भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्यात्मा, एक समस्या लेकर आया हूं। ये समस्या ऐसी समस्या है, सार्वजनिक है। एक समस्या लेकर आया हूं, सार्वजनिक समस्या है। जैनों के घर में ही नहीं, समस्त सनातनियों के घर में वह समस्या है। हिंदू के घर में समस्या है, मुसलमान के घर में समस्या है, सिख के घर में समस्या है, ईसाई के घर में समस्या है। अरे इंसान तो छोड़ो, जानवरों के बीच भी वह समस्या। अनपढ़ गंवार, चाहे पढ़ा लिखा हो, शहर का हो या गांव का हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी के जीवन में वह ऐसी समस्या है, ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है। वो जितने पंडाल में बैठे हैं उनके अंदर भी है, और जो ऊपर बैठे हैं उनके अंदर भी है। समस्याएं सब जगह। वह समस्या इतनी है कि जीवन एक रंग भूमि है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे रणभूमि बनाकर के जिया करते हैं। ध्यान रखना, जब जब जीवन में क्रोध आता है ना तो जिंदगी रणभूमि बन जाती है, और जब जब शांति आती है जीवन रंगभूमि बन जाया करता है। ढंग से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। 2-4 बजा के डिस्टर्ब भी कर देते हैं, और जो नहीं बजाते वो ना समझ लगते हैं। इसलिए ढंग से बजा लिए, तो नहीं भी समझ में आए तो बजा देना, नहीं तो बाजू वाला बेवकूफ समझेगा, इसको समझ भी नहीं आ रहा। मन को शांत करो, मन शांत नहीं है। हर किसी के जीवन में क्रोध है। बच्चा भी गुस्सा करता है, बड़े भी गुस्सा करते हैं, बूढ़े भी गुस्सा करते हैं, महिलाएं भी गुस्सा करती हैं, पुरुष वर्ग भी गुस्सा करते हैं। अमेरिका में भी गुस्सा है, भारत में भी गुस्सा है, जापान में भी गुस्सा है। हर जगह किसी कहीं भी चले जाओ, क्रोध तो सबके साथ है। बिहार में भी है, और बोलो बोलो, ससुराल में तो और ज्यादा है। क्रोध तो सब जगह है, कहां नहीं है क्रोध? शहर में भी है, गांव में भी है। क्रोध से परेशान है यार। एक आदमी आया, बोले महाराज मैं क्या करूं? मेरे घर में झगड़े बहुत हैं। इनका कितने लोग हैं घर में? हम 2, सास ससुर, अलग अलग। जिनका इसीलिए तेरे घर में झगड़े का, रोज रोज झगड़ते हैं, रोज रोज झुंझलाहट होती है। सुबह क्रोध से, शाम क्रोध से, दोपहर क्रोध से। दुकान जाओ तो ग्राहक पे गुस्सा आता है, ऑफिस जाओ तो बॉस पे गुस्सा आता है, नीचे के कर्मचारियों पर गुस्सा आता है। गुस्से के सिवा आदमी दिन भर कुछ करता नहीं है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज घरों में झगड़े इसलिए बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले झगड़े नहीं होते थे, पहले लड़ाइयां नहीं होती थी, पहले कहा सुनी नहीं होती थी, पहले तू मैं नहीं होती थी। जब एक घर में 5-10 मेंबर होते थे ना, एक डांटता था तो दूसरा संभाल लेता था। आजा इधर आजा, मम्मी ने मारा, बच्चा रोते रोते दादी के पास पहुंच जाता, दादी गोद में उठा लिया करती थी, दादाजी सीने से लगा लिया करते थे। तुझे मम्मी ने मारा, बेटा चुप जा, कोई बात नहीं है, मम्मी को देखेंगे। इतने में तो बच्चा चुप हो जाता था। अब संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। घर में सन्नाटा। एक बच्चा आया,
बोले महाराज आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है बच्चों को? कुछ भी हुआ तड़ा तड़ इतना मारती क्यों है? उनको इसलिए मारती है कि पहले की मम्मियां जब उन्हें गुस्सा आता था, गुस्सा तो उस समय भी आता था, तो वो नदी में जाती थी कपड़े धोने। समझ में आ गया कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। सारा गुस्सा मोमरी लेकर के कपड़े पे निकल जाता। अब वो वॉशिंग मशीन आ गई है, अब पिटेगा कौन? पप्पू पिटेगा और कौन पिटेगा? क्रोध निकाले किस पे? कहां जाए वो क्रोध? ले लेके सारा क्रोध बच्चे पर निकल जाता था। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो नहीं सुधर सकती जिंदगी। अभी भी कह रहे होगी तो मेरा गला अध्यक्ष जी काय को बढ़वा दे। अभी भी कह रहे कि खटपट तो होगी महाराज, कितना भी सुना दो। 4 बर्तन है तो आवाज होगी। आपसे निवेदन है, झगड़ा किसके घर में नहीं होता? सबके घर में होता। ये भरत बाहुबली में झगड़े, ये तो महापुरुष थे ना, अपन लोग तो साधारण पुरुष। भरत बाहुबली के घर में भी झगड़ा था, कौरव पांडव के घर में भी झगड़ा था, रामायण के घर में भी झगड़ा, सब महापुरुषों के घर में झगड़ा था, तीर्थंकरों के घरों में झगड़ा था, अवतार पुरुषों के घरों में झगड़ा था, नारायणों के घरों में भी झगड़े सबके घर में होते हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, झगड़ा ऐसी चीज है, झगड़ों को यदि बच्चों की तरह पालोगे तो झगड़े बड़े होते जाएंगे धीरे धीरे। ध्यान रखना। बच्चा कैसा है, पर उसको पालते हैं तो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। बच्चों की तरह झगड़ों को मत पालिए। ध्यान रखना, सीने से मत लगाओ झगड़ों को। लड़ लिया, झगड़ लिया, पिट लिया, पीट लिया, शाम को जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, राम राम कर लो, जय जिनेंद्र कर लो। सुबह का जो झगड़ा था वो शाम को शांत हो जाएगा। एक नियम ले लो आज मेरे प्रवचन से, हम कितना भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन रात सोने से पहले एक दूसरे से बातचीत जरूर करेंगे। बोल चाल बंद। ये झगड़ा आपको नुकसान नहीं देगा। झगड़ा नुकसान जब देता है जब बोलचाल बंद हो जाती है। जब तुम उससे बात नहीं करते, वो तुमसे बात नहीं करता, तो उसे देख के मुंह फेरते, वो उसे देख के मुंह फेरता है। झगड़ा बैर बन जाएगा, क्रोध बैर बन जाएगा। क्रोध तक रहे तो भी चलता है, लेकिन क्रोध जब बैर बन जाता है तो जन्म जन्म तक परेशान। क्रोध को बैर मत बनने दो। ध्यान रखना, क्रोध अचार और मुरब्बा है, जितना पुराना करो उतना स्वाद देता है। तो क्रोध ऐसा है कि जितना पुराना होगा उतना बैर में परिवर्तित हो जाएगा। आप बैर मत मानिए, दुश्मनी मत करिए, दुश्मनी मत करो प्लीज, दुश्मनी मत करो। दोस्ती में झगड़ा चलता है। एक पति पत्नी थे, अध्यक्ष जी बहुत झगड़ते थे। मैंने उनसे पूछा तुम इतने लड़ते क्यों? बोले लड़ते हैं तो हम खुश होते हैं। उनका गजब की स्टाइल है। बोले महाराज नहीं लड़ेंगे तो झगड़े में, झगड़ा नहीं करेंगे तो आनंद नहीं आता, खुशी नहीं मिलती है। अब सोचो आदमी का सोच देखो। बोले झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। उनका मामला क्या है? पत्नी ने कहा मामला कुछ नहीं है, जब मैं बेलन फेंक के मारती हूँ निशाना लग जाए तो मैं खुश हो जाती हूँ, नहीं लगे तो ये खुश हो जाता है। लड़ते हैं तो हम खुशी का कोई तो बहाना चाहिए। लड़ना झगड़ना बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, बैर की गांठ बहुत बुरी होती है। भाई भाई में बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए, देवर भाभी का बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए, देवरानी जिठानी का बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, शाम तक सूर्य ढलने से पहले तुम्हें दोस्ती हो जाना चाहिए। बस इतना सा काम कर लो, जीवन तुम्हारा आनंद से भर जाएगा। क्या होता है, ये महिलाएं दोनों कान से तो सुनती, इधर से भी सुनेगी,
क्या कह रहा है, इधर से वो क्या कह रहा है। दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। आदमी इधर से सुन लेता, इधर से, लेकिन महिलाएं दोनों कान से सुनेंगी और मुंह से नहीं। ऐसा नहीं, कई ऐसी ये भी है, ये कोई दूध के धुले नहीं है, ध्यान रखना। एक महिला आई, बोले आप हम पे बोलते, इन पे भी तो कुछ बोला करो। हाँ सही बात है, यही तो झगड़े की जड़ है कि इनको बोलो तो इन्हें मजा आता, उनको बोलो तो इन्हें मजा आता। दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकालती है। मैं कहता हूं थोड़ा सा मुस्कुरा लो, हंस लो, माफी मत मांगो। सॉरी और ये सब हटाओ, ये आंग्ल भाषा है, अपने देश की भाषा नहीं है। क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तू मैं हो जाए, घास सुनी हो जाए, कुछ नहीं। एक सूत्र दे रहा हूं, यदि हिंदू है तो शाम को बोल दे भाई साहब राम राम, और जैन है तो बोल दे जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, कोई माफी की जरूरत नहीं है, कोई क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, दुश्मनी और ऐसे बोलना ढंग से, नहीं तो जय जिनेंद्र एक लठ और मार दिए तुमने। राम राम, और ऐसे नहीं भैया, ध्यान रखना। जैसे अभी हंस रहे हो ना, ऐसे बोलना कि सासू जी जय जिनेंद्र। ध्यान रखना, यदि आपने मुस्कुरा कर बोल दिया तो एक बात रखना, एक हंसी, एक मुस्कुराहट पूरे क्रोध को तबाह कर दिया करती है। ध्यान रखना, क्रोधी आदमी मुस्कुराता नहीं है, क्रोधी आदमी गंभीर होता है, सीरियस होता है। और मैं कहता हूं कि आज पूरी दुनिया को खतरा, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग ये उदास लोग हैं, मुंह बनाए हुए लोग हैं। ध्यान रखना, जो मुंह बना के रहते हैं, ज्यादा सीरियस रहते हैं, खतरा उनसे ही होता है। जो जितना हंसता बोलता है, मुस्कुराता है, वो अपने अंदर बैर नहीं रखा करता। हल्के मूड में लेकर के बैर से बचो, दुश्मनी से बचो। हंसी और गुस्सा दोनों साथ सामने है। हंसी आएगी तो गुस्सा गायब हो जाएगा, और गुस्सा आएगा तो हंसी गायब हो जाएगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। फोटो खिंचाने जाओ तो फोटोग्राफर क्या बोलता है, प्लीज थोड़ा, ये बोलता कि और मुंह बनाइए। क्या बोलता है, प्लीज थोड़ा सा। मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, आपकी बोलचाल नहीं है, भाई भाई नहीं बोलते हैं, घर में झगड़े हैं, देवरानी जिठानी नहीं बोल रही है, ननद भाभी नहीं बोल रही है, कोई माफी नहीं मांगना, बस इतना करना, अपने दुश्मन को देखकर दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। और दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। ध्यान रखना, थोड़ा सा मुस्कुरा दोगे तो दुश्मनी को दोस्ती बनने में ज्यादा देर। मुस्कुरा, थोड़ा सा मुस्कुरा, आनंद आ जाएगा जीवन में। यहाँ युवा पीढ़ी भी बैठी है, इतना ध्यान रखना रे, कहाँ मुस्कुराना और कहाँ नहीं मुस्कुराना। नहीं तो एक बार एक आदमी, एक युवा मेरे प्रवचन में आया, दूसरे दिन आया तो प्लास्टर बना, सिर में पट्टी। मैंने कहा ये क्या कर लिया? बोले आपके प्रवचन का फल है। अरे तो मैंने क्या कर दिया? बोले आपने कहा था कि प्रेम करना है, दोस्ती करना है तो मुस्कुराओ। तो मैंने कहा तूने क्या कर दिया मेरे भाई? बोले कई दिन से एक लड़की के पीछे पड़ा था, आपने कहा मुस्कुराने से दोस्त बनते हैं, मैंने मुस्कुरा दिया, उसके भाई ने इतना मारा, हड्डी टूट गई। तो कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना, इसका ध्यान रखो, नहीं तो उल्टा हाथ निकल जाएगा इसका। आपसे निवेदन है, यदि गुस्से को वक्त पर समाप्त नहीं किया, पूरा घर फूटेगा तुम्हारा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, पारस्परिक सौहार्द खत्म हो जाएगा। झगड़ा किन बातों का होता है? हकीकत में सोचना, घर में जाके मेरे प्रवचन सुनने के बाद तो बिना सिर पैर की बातों पे लड़ते, कोई दम नहीं है लड़ाई का। क्या हुआ, एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आने वाली है गर्मी, आए उन्होंने अपने बच्चों को आवाज दिया, बेटा इधर आओ इधर आओ। जेठ जी का बच्चा भी था, छोटे भाई का बच्चा भी था, उसने थैले में हाथ डाला,
एक आम अपने बच्चे को दे दिया, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर झरोके से देवरानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा, मेरे बच्चे को अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता। ये बिना सिर्फ जेठ जी का ऐसा बिल्कुल विचार नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मन खराब किसने कर लिया? देवरानी ने। उसने कहा ऐसा चल रहा है हमारे घर में, छांट छांट के देते हैं, अपने बच्चे को बड़ा देते हैं और मेरे बच्चे को फालतू की बिना सिर पैर की लड़ाइयां। मान्यवर, चाहो तो इस लड़ाई को बहुत बड़ा तूल दे सकते हो, और चाहे तो हल्के मूड में इस लड़ाई को समाप्त कर सकते हो, लेकिन एक आग लग गई। ध्यान रखना, अभी गर्मी की छुट्टियां है ना, सबकी बेटियां आएंगी, बहुएं, ये अच्छा सिस्टम अच्छा है। बेटी आए तो बहू को चली जाना चाहिए, क्योंकि नंद गले का फंद आएगी तो लड़ाई कराएगी, और कुछ नहीं, गले का फंद है तो ध्यान रखना। वही बहू खुश है जिसकी घर की नंद की शादी हो चुकी है। आधा झगड़ा तो वो कराती है। एक घर में क्या हुआ, बेटी आई, बहू थोड़ा लेट गई। सासू ने कहा कि थोड़ा रुक जा, नंद आई 2-4 दिन रह ले। बहू समझती थी आफत की जान है वो बहू नंद, लेकिन रुक गई, कोई बात नहीं। सास ने कहा बेटा चाय बना। ननद ने कहा मम्मी मैं बता। अरे तू बैठ ना, तू बैठ जा, तू इतने दिन में ससुराल से आई काम कर दे, तू बैठ जा। अरे क्या हुआ मम्मी, एक कप चाय बनाने में क्या हुआ? अरे वो भाभी है ना। ध्यान रखना, तुमने भाभी से गैस नहीं जलवाया, उसका दिल जलाया। क्या बिगड़ जाता है तुम्हारी बेटी चाय बना लेती? नहीं, भाभी करेगी, भाभी तू आई है ना, आराम कर ले। एक कप चाय में क्या होगा, लेकिन एक बात याद रखना, बात बहुत छोटी है, बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना, एक कप चाय में तुम्हारी बेटी बनाती तो कुछ नहीं होता, लेकिन बेटी और बहू में भेद की रेखा तुमने खींच दी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर में क्रोध का जन्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आपसे विचार करिए। बहू कुछ बोल दे, जवाब दे तो बहुत बुरा लगता है, बेटी 10 जवाब दे तो अच्छा बुरा नहीं लगता है। ध्यान रखिए, भेद की रेखाएं मिटाओ। ध्यान रखना, मंदिरों में पूजा पाठ करती हो, बहू बेटियों में भेद करती हो। ध्यान रखिए, मान्यवर ये छोटी छोटी बातें याद रखो। बेटी तो ससुराल चली जाएगी, ये रहेगी जिंदगी भर साथ। ध्यान रखना, एक बात बताओ, सलूमर वाली मैं अम्मा हो, जगत जननी जगदम्बा हो, थोड़ा तो सुधर जाओ। बेटी कितने दिन को आती है? साल में 1-2 बार। 24 घंटे कौन साथ रहती है? बहू रहती है। बीमार हो गए तो पानी कौन देगी? बहू देगी। दवाई कौन लाएगी? खाना कौन देगी? बहू देगी ना। तुम्हारे घर को संभालेगी कौन? बहू संभालेगी। तुम्हारे पति को, ससुर को भी वही संभालती है, बेटे को भी वही संभालती है, देवर को भी वही संभालती है, सासू को भी वही संभालती है। एक बात बताओ, जो महीने में 2-4 दिन आती है बहुत प्यारी लगती है, 24 घंटे सेवा कर रही है। मैं कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार बहुओं को मिलना चाहिए घर में। ध्यान रखना, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी है, वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, वो तुम्हारे घर को बसाती है। ध्यान रखना, बेटियों से ज्यादा अम्माओं बहुओं से प्यार करो। ध्यान रखना, बाजार जाती हो, कुंभ के मेले में गई, शिखर जी गई, लौट कर आई, सबके लिए सामान लाती, बहू के लिए भी लाती था। बेटे के लिए लाएगी साड़ी, उसके लिए, बहू का ध्यान नहीं रखती है। मैं कहता हूं कि जिंदगी में मरते दम तक यदि कोई आएगी, भले गुस्से वाली हो, कैसी भी हो, अपनी ही बहू अपने काम आती है। ध्यान रखना, बाकी कोई हमारे काम आता, बहू बजा दो ताली। रोज कहते ना हमारे बारे में क्यों बोलते, सब बहुएं कह रही महाराज यही चौमासा कर लो, कोई सुधरे या नहीं सुधरे, हमारी अम्मा तो मान विचार। बिना सिर पैर की बातों में झगड़े होते, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं। मान
एक पड़ोस में था, मेरा चतुर्मास था। सुबह सुबह मैं पाठ कर रहा था, भगवान की स्तुति कर रहा था, 24 तीर्थंकर की वंदना कर रहा था। इतने लड़े, झगड़ा क्यों? मैंने संघ के महाराजों से कहा कि देखो कोई सुबह सुबह टीवी भी चालू तो नहीं हो गया? बोले नहीं महाराज, ये दूरदर्शन नहीं, ये पास दर्शन है। मैंने कहा क्या मतलब है? बोले पति पत्नी झगड़ रहे हैं, सवेरे 5 बजे झगड़ रहे हैं, भगवान के नाम लेने का समय है, प्रभु के सुमरन का समय है, 5 बजे पति पत्नी झगड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते आनंद तक आ गए। अब मैंने कहा बहुत ज्यादा शोर मच रहा है, वैसे भी तुम्हारे श्रवण भवन में चारों तरफ यही होता है, उधर से अलग, उधर से अलग, उधर से अलग है? तो शोर मच रहा। मैं गया ऊपर, देखा छत पे, अरे मैंने कहा लड़ते क्यों? अरे बोले महाराज नमोस्तु। अरे तुम अभी तो लड़ रहे थे महाराज, नमोस्तु। तुमने झगड़ा क्यों कर? 5 बजे झगड़ा क्यों कर रहे हो? रात भर क्या किया है? रात भर नहीं सोए महाराज, सुबह हो गई 5 बजे। तुम इनका लड़ क्यों रहे हो? बोले महाराज मैं अपनी पत्नी से 50 बार बोल चुका कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। झगड़ा देखो, झगड़े का मुद्दा देखो। और पत्नी ने कहा मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। पति ने कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। इस बात का झगड़ा। अरे मित्र, इस पर रात बीत जाए, रात भर लड़ाई हुई। मेरा भी बेटा, उसका मेरा भी बेटा, मेरे पेट में। अरे मैं एक बात बताओ, तुम मेरे कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक बार बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा, कि तुम ही सारा फैसला करोगे। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। बोले क्यों? बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा तो पेट में है। ये झगड़ा शुरू हो गया, फिर के झगड़े, सास बहू में झगड़ा हो गया। इतनी लड़ी नहीं, यहाँ की सास में नहीं, डूंगरपुर की। हमारा तो बांसवाड़ा में हुआ था। इतनी लड़ी। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी, बहू ने कहा मेरे पीहर जाएगी। झगड़ा देखो, मलाई का झगड़ा। खूब लड़े। ससुर जी आए, बोले क्यों लड़ रही हो तुम लोग भाग्यवान सुबह सुबह? बोले मैंने 50 बार कहा है मलाई यही रहेगी। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी। ससुर ने कहा मलाई लेके आ। बोले नहीं, हम दोनों बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि भैंस लेना है, अभी भैंस आई नहीं है। मलाई के झगड़े शुरू हो गए। घर में 80% झगड़े फिजूल के, कोई दम नहीं है उन झगड़ों में। उन झगड़ों की गहराई में जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन बंबई जा रहा था सलूमर से, और जैसे ही जा रहा था उसे बच्चे को बुला इधर आ। बोले बोलो पिताजी। इतना मारा, तड़ा मारा। पत्नी गुलाबो बोली तुम्हारा दिमाग खराब है। बोले तू चुप रहे, मैं बंबई जा रहा हूं। अरे बंबई जा रहा तो बेटे को गले लगाओ, पुचकारो, प्यार करो, तू इसे मार रहा है। बोले नहीं, मुझे आज जी भर के मार लेने थे। बोले क्यों? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा और मैं यहाँ रहूंगा नहीं, मुझे मालूम है फेल होगा। तो अभी से मार लेने दे, भविष्य के झगड़े हैं ये सब। गाय भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा, बच्चा हुआ नहीं, डॉक्टर पे झगड़ा, ये भविष्य के झगड़े, बिना सिर पैर के झगड़े। ध्यान रखना, कई झगड़े भूतकाल के होते हैं। तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मेरा अपमान किया था, तुमने मेरा बेइज्जती की थी, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कौन से झगड़े हैं? ये भूतकाल के झगड़े। एक घर में, एक नगर में शोभा यात्रा निकल रही थी भगवान महावीर की, और उस रथ की बोली एक श्रावक ने ली। हर घर से आरतियां आई, भगवान की आरती की गई। एक श्रावक के घर से आरती नहीं आई। मैंने पूछा ये जैन है? बोले हाँ। उनकी आरती क्यों नहीं कर रहा भगवान की? बोले नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि इसके भाई ने रथ पे बोली ली है बैठने की, वो इसका सगा भाई है, दोनों में बोलचाल नहीं है।
इनका कमाल है। बोले उसने बोली ली है तो भगवान की आरती करने वो नहीं आएगा। मैंने छोटे भाई से कहा क्यों रे? बोले हाँ महाराज 10 साल से हमें बोल चाल नहीं है। मैंने कहा रथ रोको, मैं तो उल्टी खोपड़ी का। मैंने कहा रथ रोको, नहीं जाएगा रथ आगे, रथ यहीं खड़ा रहेगा। समाज बोले महाराज काय को लफड़े में पड़ रहे, वो नहीं बोलेंगे। मैं गया ऊपर चढ़ के उसके जाकर के मैंने बोला आरती क्यों नहीं की? बोले महाराज आप हमारे घर में आए, चरण पखारता हूं, पैर धोए, पुष्प चढ़ाए, बोले मेरी कुटिया धन्य हो गई। मैंने कहा ये बकवास बंद कर, ये बता तू नीचे क्यों नहीं आया? बोले महाराज सच बोलूं? मैंने कहा हाँ, वो जो सौधर्मेंद्र वन के रथ पे बैठा है ना, वो मेरा भाई है। 10 साल से हमें बोल चाल नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है बोल चाल? बोले से 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उससे जिंदगी में बात नहीं कर सकता हूं, सगा भाई। मैंने कहा एक बात बता, 10 साल पहले कौन सी तारीख थी? तुम लोग को मालूम है तो बता दो, कौन सी तारीख थी? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा कैलेंडर लेके आ, 10 साल पुराना। बोले वो भी नहीं है। मैंने कहा दिन बता दे कौन सा था? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा नक्षत्र बता दे कौन सा था? बोले वो भी नहीं। मैंने कहा वार बता दे कौन सा था? वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा 10 साल पुराना कैलेंडर कहाँ गया? बोले घर से बाहर फेंक दिया। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर बाहर फेंकता है, दिमाग से बात भी बाहर फेंक देता तो आज तुम्हें दुश्मनी नहीं होती, तुम्हारे जीवन में प्रेम होता है। कैलेंडर बाहर फेंक दिया, तारीख याद नहीं है, वार याद नहीं है, समय याद नहीं है, बात याद है। बस ध्यान रखना, एक बात 10 साल तक की दुश्मनी बनती है। चल उधर, हाथ पकड़ा मैंने उसका, चल जाके भगवान की आरती कर। तो भाई से मैंने कहा दूसरे से कि तुझे कुछ याद है? नहीं। मैंने कहा आज पुलक सागर के सामने दोनों अपनी बातें भुला दो। दोनों ने बात भुलाई, गले लग गए। 10 साल की दुश्मनी। कौन कौन सी बातें याद रखते हो? 24 भगवान के नाम याद नहीं है तुमको? उनके चिन्ह याद नहीं है? 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम है? 24 नारायण के नाम नहीं मालूम है? बातें याद रखे हो, ध्यान रखना। मिटा दो सब, डिलीट कर दो। आज जिसके घर में बोलचाल ना हो, प्रवचन से घर जाना, पुरानी बात रखो, भूल जाना। पुरानी बातें वही रख देना निकाल के जहाँ तुम घर में जूते चप्पल रखा करते हो, ध्यान रखिए। उनको मिटा करके फिर देखना जिंदगी का आनंद क्या हुआ करता है, ध्यान रखना। इस रणभूमि को रंगभूमि बना दो, तुम्हारा जीवन जीना सार्थक हो, सफल हो जाए। क्या करें? लड़ते मम्मी पापा हैं, पिता पप्पू है, करे क्या बेचारा? क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर नहीं जाता। ऑफिस में डांट पड़ेगी कलेक्टर साहब से, घर लौटेगा और कलेक्टर को तो जवाब दे नहीं सकता, नौकरी चढ़ जाएगी, वहां ध्यान रखेगा। तो वहां तो सिर नीचे करके सुनेगा, गुस्सा होके घर आएगा, किस पे निकालेगा? बोलो, पत्नी तुम ही एक बची हो लेने के, आके तुम पे गुस्सा निकालेगा। अब इनको गुस्सा आ रहा, ये क्या करे? स्कूल से पप्पू आएगा, तड़ा। अरे लड़े तुम हो, पिट पप्पू रहा है। अब पप्पू क्या करे? वो किसको मारे? वो बेचारा नौकरानी पे गुस्सा निकालता है। अब नौकरानी किस पे निकाले? नौकरानी इतनी जोर जोर से बर्तन समेत मांजती है, पूरा स्टील चमक जाता है। तुम्हारी बर्तन वाली अच्छे बर्तन नहीं मांजे, गुस्सा दिला देना, पटक पटक के धोई दिया, नीचे निकल। क्रोध हमेशा नीचे निकलता है। एक बच्चा आगरा में था, मेरे पास आया, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा किससे? बोले मम्मी पापा से। मैंने कहा क्यों? बोले लड़ते वो है, झगड़ते वो है, दिमाग मेरा खराब करते। मैंने कहा क्या होता है? बोले अब महाराज ये होता है कि दोनों तो लड़ लेते हैं,
मम्मी पापा का झगड़ा में कोई दम तो है नहीं महाराज। मैंने कहा हाँ, लेकिन बोले मेरा पूरा दिमाग पूरा दिन खराब हो जाता है। बोले क्यों? इधर से मम्मी कहती जा पापा को बोल खाना खा ले, पापा बोलते अभी नहीं खाना। अरे यार तुम आपस में ही बोल दो ना। अब बच्चा इस कमरे में जाता, उस कमरे में जाता, इस कमरे में जाता, इधर गया पापा पापा, मम्मी कह रही खाना खा लो, पापा कह रहे जा अभी नहीं खाना है। बोले क्या बना है? फिर जोड़ता बेचारा पूछने जाता क्या बना? भिंडी बनी। फिर वही भिंडी। तो बोले दूसरी सब्जी भी बनी, आलू भी बना है। अच्छा बोले ठीक है, बोल मम्मी को खाना आ रहा हूँ। उधर मम्मी से कहता पापा खाने आ रहे। दौड़ दौड़ के बच्चे का पूरा रामदेव बाबा का योगा हो गया। इधर जा रहा उधर जा रहा, दोनों लड़ रहे, बच्चा परेशान हो गया। इनका एक काम करना बेटा, मैं तुझे नई चीज सिखाता हूं, कभी नहीं लड़ेंगे पापा मम्मी। बोले क्या? मैंने कहा जब भी लड़े जाके कहना कि पापा पापा मम्मी आपको बहुत प्यार करती है। तुम तो ऐसी खुश हो रही जैसे बिल्कुल नहीं करती, जिसे जो बोल दिया उन्होंने। और मम्मी के पास जाना तो कहना पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। बच्चे ने कहा ऐसा करूंगा? बोले हाँ। मैंने कहा मैंने तुझे मंत्र दिया है घर सुधार देना। माँ बाप बच्चों को सुधारते हैं, लेकिन आज ऐसा जमाना आ गया कि बच्चे माँ बाप को सुधार रहे हैं। बदल गया जमाना। अभी मैंने डूंगरपुर में उपनयन संस्कार किया बच्चों का। मैंने बोला कि बच्चे 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना। बोले हमसे पहले हमारे बाप को नियम दो, वो दिन भर चलाता है। मेरी माँ दिन भर चलाती है, दिन भर फेसबुक में ही रहती है। मैं चुप हो गया, भैया क्या करें, बच्चे सुधार रहे माँ बाप को। बच्चा गया, दोनों लड़े हुए थे, जाकर के बोला पापा पापा मम्मी आपको बहुत प्यार करती है। चल प्यार करती है, रोज तो झगड़ती है। नहीं पापा सही में कह रही थी, बहुत प्यार करती हूँ, पापा बिना रह नहीं सकती। बोले अच्छा? बोले हाँ, इतनी सी बात में तो तुम्हारा पारा डाउन होने लगता है, ध्यान रखना। वहां गया, बोले पापा मम्मी मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। बोले बहुत प्यार करते? बोले हाँ। बोले चल नहीं करते प्यार यार, पापा करते हैं बहुत प्यार। तो बच्चा क्या हुआ, आमने सामने रूम थे, खड़ा हो गया, उसने आवाज दी मम्मी को पापा से, पापा को प्यार। उधर से मम्मी निकली, इधर से पापा निकले। बच्चे ने कहा दोनों को प्यार है ना, एक काम करो, मेरे एक प्यार मेरे इस गाल पे दो, एक इधर दे दो। बोले ठीक। मम्मी बढ़ी पापा बढ़े, पप्पू खिसक गया। समझ गए क्या? तेरी मेरी दोस्ती प्यार है मानने वाला। झगड़ा हुआ है पति पत्नी में, पत्नी ने कहा मैं बात नहीं करूंगी, पति ने कहा जा, मैं कौन सा बोलना चाहता हूं तुझसे। अब लफड़ा, थोड़ी देर बाद मामला बिगड़ गया। अब बाप को तो जाना है पति को बंबई दिल्ली। उसने कहा यार बात कैसे नहीं, कब जाना तो है। खर्राटे मार के सोता था, सुबह सुबह की फ्लाइट थी। उसने पेपर में लिखा कल सुबह जल्दी उठा देना, मुझे दिल्ली जाना है। पेपर लेके पत्नी के तकिए के पास रख दिया। पत्नी ने आके सो गई। उसने देखा सुबह जल्दी उठा देना, बोले कमर तो मुंह से नहीं बोल सकता, लिख के दे रहा है पेपर जल्दी उठा देना, मुझे जाना है। सवेरे 10 बजे उठा। उसने कहा भगवान तूने उठाया क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा था कि मुझे जल्दी जाना है, मैंने लिख के दिया था। पत्नी ने कहा मैंने भी तो लिख दिया था कि 5 बज गए उठ जा। जब तू नहीं बोल रहा तो मैं काहे को बोलूं तेरे से? छोटी छोटी बातों पे घर के झगड़े होते हैं। आपसे निवेदन है, एक जगह पति पत्नी बहुत झगड़ते थे, तो एक पेन आया था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। मैंने उस पप्पू से कहा कि जा रिकॉर्डिंग कर ले, क्या क्या बक रहे हो। पूरी उसने रिकॉर्डिंग कर ली। इतने में मेहमान आए, मैंने कहा चालू कर दे, नमोकार मंत्र मत सुनाना, नमोकार की धुन मत सुनाना, चालू कर दे। जैसे ही चालू किया पापा गुस्से में, मम्मी ये क्या कर रहा है? बोले इसलिए देखो आज के बाद तुम लड़े ना तो पूरे मोहल्ले को सुनाऊंगा।
आज के बाद झगड़ा किया। देखो गुस्से में तुम बोलते नहीं, बढ़ते हो, बड़बड़ाते हो। तुम्हें ये होश नहीं रहता है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आपसे निवेदन है, 20-20 साल, 40-40 साल मंदिर हो गए जाते, मन शांत बना देता। सामायिक करते हो 3-3 बार की, मन में शांति नहीं, गुस्सा भरा है। पूजा पाठ करते हो, पर्युषण पर्व मनाते हो, दैनिक हिंदू समाज नवरात्रि मनाता है, शिव जी को जल चढ़ाता है। अभी कितने लोग गंगा नहा के आए होंगे, लेकिन घर में तो वही हाल है। ध्यान रखना, गंगा नहाना किसको, लोग कहते हैं ना गंगा में नहाने से पवित्र हो जाते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि ऐसे गंगा नहाने से कोई पवित्र नहीं होता। तुम जितने लाखों करोड़ों नहाने गए हो ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। मैं कहता हूं गंगा नहाने से पवित्र होते हैं। यदि जाकर इलाहाबाद में, प्रयाग में यदि तुमने डुबकी लगा ली तो तुम्हारा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। और जिसका जीवन बदल जाता है ना, उसका स्नान गंगा स्नान हो जाएगा। तुम्हारी भाषा बदल जाना चाहिए, तुम्हारा संबोधन बदल जाना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, संबोधन अच्छे होते हैं तो संबंध अच्छे होते हैं, और संबोधन खराब होते हैं तो संबंध खराब हो जाया करते हैं। गंगा नहाने के बाद कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे थे वैसे ही लौट करके वापस आ गए। उसको गंगा स्नान नहीं कहते, उसको गंगा में डुबकी नहीं कहते हैं। मैं तो कहता हूं गंगा, जब प्रयाग में आप गए ना, महाकुंभ में गए, अरे ज्वालाबाई डुबकी लगाती तो शांतिबाई बन के निकलना था। और ध्यान रखना, अंगारा डुबकी लगाए तो जलधारा बन के निकलना था। जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल। वैसे अंगारा गया और अंगारी लौट के आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे पेट्रोल के पंप में डुबकी लगा के आ गया और भड़कने लगा वो। ध्यान रखिए, नहीं, जीवन बदलो, समय शिखर की यात्रा करो। नरक पशुगति उसी की छूटती है जो समय शिखर से लौटता है, तो अपने जीवन में तीर्थंकरों जैसी शांति वापस लेकर आता है। वह नरक और पशुगति का पार करता है। मंदिर जाओ तो जीवन बदलना चाहिए। मंदिर से बाहर निकल के तुम भी वैसे हो, जो मंदिर नहीं जाता वो भी वैसे ही है, तो ऐसे मंदिर जाने से क्या फायदा है? ध्यान रखना। हकीकत में देखो तो शिवलिंग पर जल मत डालो, डालते हो तो डालो। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हो, घड़े भर भर के जल डालते हो, तो पत्थरों में जल डालने से शांति नहीं मिलती। अपने क्रोध के पाषाण में शीतलता का जल डालो, जीवन में शांति। घर को बदलो, घर एक मंदिर है। आपसे निवेदन है, रोज मंदिर जाते हैं? कितनी देर मंदिर जाते? बोलो, 1 घंटा। तुम्हारे जैसे खाली लोग जाएंगे 1 घंटा, सिर पटका और आ जाते हैं। किसको फुर्सत रखी थी? चलो मान लेता हूं कि 1 घंटे रहते हो मंदिर में। मंदिर में कोई गुस्सा करे तो क्या बोलते हैं? ये मंदिर है, यहां गुस्सा नहीं करना, यहां लड़ाई झगड़े नहीं करना, मंदिर में गाली गलौज नहीं करना, मंदिर में अपशब्द नहीं बोलना। 1 घंटे मंदिर को जाते हो, उस मंदिर को कितना पवित्र बना के रखते हो। हर आदमी पवित्र बना के रखता है। मैं कहता हूं 1 घंटे मंदिर जाते हो तो मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो, पावन बनाते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, फिर 23 घंटे जिस घर में रहते हो उसको पवित्र क्यों नहीं बनाते, उसको पावन क्यों नहीं बनाते हो? मान्यवर, 1 घंटे मंदिर में जैसा जीवन जिया है, जैसा सीखा है, उसे 23 घंटे जीवन में जियो। तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर खुद चलकर तुम्हारे घर में आएगा। अपने घर को पवित्र बनाओ, अपनी दुकान को मंदिर जैसा पवित्र बनाओ। कोई आए तो इतना मत लूटो, उसको इतना मत लूटो कि उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपसे निवेदन है, 40 साल से सामायिक कर रहे हो, 10 मिनट भी शांति नहीं है जीवन में। चारों धाम की यात्रा कराए,
शांतिनाथ की दुनिया में सब अशांत जी रहे। गुस्सा आता है, आएगा, गुस्से को सिर पर मत बिठाओ, गुस्से को पंचर करो। टायर, साइकिल का टायर होता है, उसमें कील चुभा दो तो हवा निकल जाती है, टायर पंचर हो जाता है। गुस्सा है तो गुस्से को, टायर को भी पंचर करो। कैसे पंचर करोगे? कहना 5 मिनट बाद। क्रोध का जवाब कितनी देर बाद? अभी माइक में बोलने को बोलूंगा तो 10 घंटे पढ़ोगे इस पन्ने को, तब यहाँ 5 मिनट बोल पाओगे। वो क्रोध तुरंत तैयार रहता है। क्रोध जब भी आए तो कहना 5 मिनट बाद में इसका उत्तर दूंगा। 5 मिनट बाद में कहता हूं। क्रोध को यदि 5 मिनट कंट्रोल कर लिया, क्रोध तुमसे दूर भाग जाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। आपसे निवेदन है, रोज एक नियम लिया करो। सुबह उठकर कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं आज किसी को क्रोध ना कर पाऊं, किसी को अपशब्द ना बोल पाऊं, किसी का मन ना दुखा पाऊं। ये सबसे बड़ी पूजा है। इससे बड़ी पूजा दुनिया में कोई और नहीं। आदमी ने सोच रखा यार, जब तक झुंझलाओ नहीं, जब तक जोर से नहीं बोलो, जब तक गुस्सा नहीं करो, सामने वाला सुनता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सामने वाला गुस्सा से काम तो कर देगा, लेकिन तुमसे प्रेम नहीं करेगा। ध्यान रखना। और यदि प्यार से बोल के काम कराया तो उसे भी सुकून मिलेगा और तुमको भी सुकून मिलेगा। सुकून दोनों को मिलेगा। गुस्से से कराए काम में किसी को सुकून मिलता नहीं है। कैसे अमर्यादित शब्द हो जाते हैं क्रोध के समय, सब भूल जाते हो, गाली गलौज पर उतर आते हो। ऐसा नहीं है कि महिलाएं गाली नहीं आती, इनको आती है, लेकिन ये मुंह से निकालती आदमी निकाल देता है। क्या क्या बोल देता है। अपने बच्चे को गधे, गुस्से में बोल दे, अबे गधे के बच्चे। बच्चा देखता है बाप को, गधे के बच्चे, सुअर के बच्चे। बच्चा देखता है आईने में, पापा को दिखाता सुअर कौन और बाप कौन मेरा। क्या क्या बोल जाता है, आदमी को होश ही नहीं रहता है। आपसे नहीं कहता, बहाने बनाना छोड़ दो। क्रोध छोड़ना है, सबसे पहले बहाने। तुम कहते नहीं हमको तो गुस्सा नहीं आता, वो दिलाता है। नंबर 1 का बदमाश आदमी वो दिलाता है। क्रोध कोई कैसे दिला देगा? लेकिन हम बहाने बनाते हैं। परिस्थिति ऐसी थी, उसने गुस्सा दिलाया, उसकी वजह से गुस्सा आया। मानवर, जिस कुएं में पानी होता है ना, बाल्टी डालो तो पानी भर के आता है, लेकिन जो कुआं सूखा होता है, कितनी भी बाल्टी डालो उसमें पानी नहीं आता। तो क्रोध का पानी बाहर नहीं, भीतर भरा हुआ है। कोई किसी को गुस्सा नहीं दिलाता है, हमारे भीतर ही क्रोध समाया हुआ है। और जब कोई थोड़ी बाल्टी डालता है, क्रोध उबल करके बाहर आ जाया करता। कोई बहानेबाजी मत करिए, बहाना बनाना छोड़िए। थोड़ी देर को गुस्से को रोकिए, बहानेबाजी बंद करो। क्रोध आदत बन गया है तुम्हारी, आता नहीं है, वो हैबिट में है, पल पल में आ जाता है गुस्सा। इतनी आदत में आ गया है कि आप बात नहीं समझते, गुस्सा निकाल देते हैं। आपसे निवेदन है, जुबान खाली मत करो, आंखें लाल मत करो। क्रोध जब आता है ना, अकेला नहीं आता, पूरा फैमिली है उसकी। शादी के कार्ड में लिखते हो ना, विद फैमिली। क्रोध भी विद फैमिली आता है। मालूम है, क्रोध की एक माँ है जिसका नाम है उपेक्षा बाई। ध्यान रखना, अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो क्रोध का जन्म होता है। घर में बहू है, तुम बीमार पड़ गई, उम्मीद रखती हो कि बहू 1 गिलास पानी लाएगी, नहीं लाई। अपेक्षा क्या रखी थी कि बहू पानी देगी, किसी वजह से नहीं आई। 1 बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, 3 बार आवाज लगाई, नहीं आई बहू। अब क्या बढ़ेगा? बोलो, क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा।
मैं अम्माओं से निवेदन करता हूं, यदि घर में जीना है प्रेम से शांति से जीना है, दादाओं से निवेदन करता हूं, पतियों से निवेदन करता हूं, मान लो आप बीमार हो गए, पड़े हैं, आप उम्मीद रखते कि बीबी पानी लाएगी, बहू पानी लाएगी, बेटा पानी लाएगा, नहीं लाते तो गुस्सा आती है। आपसे निवेदन है, एक चीज आपसे मैं कहता हूं, एक चित्र और अपने दिमाग में बनाना, यदि बहू पीहर गई होती, बेटा व्यापार में गया होता, पत्नी बाहर गई होती, तुम बीमार होते और दवाई खाना होती, तब क्या करते तुम? बोलो क्या करते? 104 डिग्री बुखार में भी उठते कि नहीं? उठते, भले दीवार पकड़ के जाते, एक गिलास पानी भरते, दवाई खा के चुपचाप सो जाते। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि घर में ऐसे जी लो कि जैसे घर में कोई नहीं है, अपेक्षा लगाना छोड़ दो, जीवन में शांति ही शांति। मंदिरों में जाके भगवान से मत कहो कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे पानी दे, मेरी बहू मेरी सेवा करे। आज से मंदिरों में प्रार्थना करना कि भगवान इतनी शक्ति दे कि मरते दम तक एक गिलास पानी की मैं उम्मीद किसी से ना रखूं, अपने हाथ से पानी पीऊं, खुद बनाकर खाऊं, किसी के अधीन ना हो जाऊं, इतना वरदान मेरे परमात्मा तू मुझे प्रदान कर। जब घर में कोई नहीं होता है तो अपने आप काम होता है। ऐसा कर लो ना, हाथ पैर चलाओ ना, नहीं चलाओगे तो योगा करते रहोगे, फूफा फूफा डरे रहोगे पलंग पे। हाथ पैर चलाओ। इसी से एक चीज की भी उम्मीद मत रखो। हम संत क्यों खुश रहते हैं? मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, तो कभी कभी कांटों में खिलते हैं, भूल गया। क्यों उम्मीद रखते हैं बहू से? क्यों बहू से उम्मीद रखते भी घूंघट डाले? अरे गया जमाना घूंघट घूंघट का। देखो ऐसे बिगाड़ रहे हमारी बहू को। देखो मैं बहू को नहीं बिगाड़ रहा, मैं सास को सुधार रहा हूं। बहुएं तो सुधरी आई है। इतनी उम्मीद क्यों रखते? तुम्हारा जमाना अलग था भाई, आज का जमाना अलग है। नए युग में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ध्यान रखना, कब तक पुराने युग को जीते रहोगे? निकाल फेंको बाहर उसको। आज के युग में जीना प्रारंभ करो। मैं महिलाओं से कहता हूं, घूंघट हट गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर के घूंघट हट जाए तो परवाह नहीं, मर्यादा के घूंघट कभी नहीं हटना चाहिए। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बोलना है, सिर नहीं ढकती कोई बात नहीं, लेकिन मर्यादा का घूंघट होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करूंगा। बड़ों से कैसे बोलना है, छोटों से कैसे बात करना है, कैसे बड़ों को आदर देना है, बराबर वालों से प्रेम करना है, छोटों से कैसा वात्सल्य भाव रखना है, इतनी सी मर्यादाएं सीख जाओ। कोई घूंघट डालने की जरूरत नहीं है। वो इतना लंबा घूंघट डाल के ससुर को 10 जवाब दे रही हो, घूंघट किस काम का? एक की 4 सुना रही, घूंघट इतना लंबा। ये घूंघट तो और सहूलियत बन गया गुस्सा करने। मान आपसे निवेदन है, मर्यादा मर्यादा। एक नर होता है और एक नर में कुछ नहीं है, हमारी तरह नंग धड़ंग है, न इधर मात्रा ना उधर मात्रा, ना भी छोटा और ना भी छोटा। और नारी का क्या हाल है? ना के पास एक डंडा, ना फिर एक मात्रा। मात्रा भी कैसी मालूम है? ऐसी जाती है ऊपर गोल घूम जाती है। हे नारी, जब जरूरत पड़े तो डंडे का प्रयोग करना, नहीं तो घूंघट में ढक करके रहना, जीवन तेरा साथ। नारी के ऊपर घूंघट है, मर्यादा है। ये वो धरती है, ये वो भूमि है जब पुरुष अपने कर्तव्य से डामाडोल होता है, जब पुरुष किसी नारी में डूबता है और देश का कर्तव्य भूलता है, जब कोई पुरुष कोई नर युद्ध के मैदान में जाने से पहले रूप से स्त्री को देखता है, तो मेरे देश की, मेरे सल उम्र की हाड़ी रानी शीश काट कर कर्तव्य का बोध कराया करती है। मैं उस भूमि पर आया हूं, शौर्य की भूमि है। हाड़ी रानी ने न युद्ध लड़ा है, न तलवार उठाई है, न शत्रुओं को मारा है, उसने अपने पति को कर्तव्य का बोध कराया है।
श्रृंगार में मत डूबो, देश की लाज रखो। रूप काम सौंदर्य में नहीं। हम विधवा का जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों की, मुगलों की गुलामी का जीवन नहीं जी सकते। हमने वो स्वाभिमान और शौर्य पैदा की, शौर्य की भूमि है। मान्यवर, मैं इतने खुलकर प्रवचन क्यों कर रहा हूं कि हाड़ी रानी की भूमि है, इसलिए खुलकर प्रवचन। इसका शौर्य है, इसका स्वाभिमान है। एक समय में घूंघट में थी, एक समय सिर भी काट के रख देती है, तो पति को कर्तव्य का बोध कराया। मानिए, निवेदन है आपसे। तो जो क्रोध है, उसकी मां है उपेक्षा बाई। उपेक्षा हुई कि क्रोध पैदा हुआ। क्रोध का एक बाप है घमंडी लाल। जहां ईगो होगा, ईगो हर्ट हुआ, क्या पैदा होगा? तो अब मां उपेक्षा बाई, पिता घमंडी लाल। क्रोध की एक पत्नी है, उसका नाम है हिंसा बाई। क्रोध आएगा तो हिंसा से शादी करेगा, मारपीट कराएगा, झगड़े होंगे। क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। क्रोध के दो जुड़वा बेटे हैं, जिसका नाम है बैर विरोध। जहां क्रोध होगा वहां बैर भी पैदा होगा, विरोध भी पैदा होगा। और क्रोध की एक नकचढ़ी बहन है, नकचढ़ी बहन, उसका नाम है, तुम्हारी बात कर रहा हूं क्यों मैं? उसका नाम है जिद, जो सबसे ज्यादा तुम में होती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पति क्रोध करना छोड़ दे और महिला जिद करना छोड़ दे, तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित। महिलाएं जिद बहुत करती हैं, आदमी गुस्सा बहुत करता है। ये दो चीजें छूट जाएं, घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये परिवार को तोड़ते हैं। गुस्सा जीवन को तबाह कर देता है। तुम्हारी शादी हो गई, तहसीलदार साहब हो गई, और करना एक ही बात है। कलेक्टर साहब तो बहुत युवा दिख रहे हैं। शादी हुई थी, एक बात यदि वैदिक सनातन परंपरा, जैन परंपरा में हो तो अग्नि के फेरे लगा के, 7 फेरे लगा के, एक लकड़ी के फेरे लगा के 7 चक्कर लगाओ, पति पत्नी एक दूसरे के जीवन भर को बचाया करते हैं। लेकिन इतनी सभा बैठी है, तुम्हारे जब 7 फेरे लगे तो 7 वचन भी हुए नहीं? पाणी ग्रहण, कन्यादान जैनों में भी होता है, हिंदुओं में सब में होता है। 7 वचन थे या नहीं? कौन कौन से थे बताना? अध्यक्ष कोर्ट मैरिज थी या फेरे का भी? अरेंज, इसीलिए 7 वचन याद नहीं है। 7 वचन होते हैं। मैंने एक आदमी से पूछा 7 वचन बता, बोले खाक बताओ। तो पंडित बोल रहा था, हम घूम रहे थे और हमको तो और गुस्सा आ रहा था। रात को 12 बजे पंडित लगा, अरे जल्दी करिए वचन वचन, जल्दी जल्दी घुमा हमारी शादी। 7 वचन किसी को याद नहीं है। मुझे भी याद, मेरी तो हुई ही नहीं, हम इस लफड़े में पढ़े ही नहीं। ध्यान रखना। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं, अब जब आपके बेटी और बेटे की शादी हो, हटाओ तो पुराने 7 वचन, मैंने नए 7 वचन बनाए। 7 बोलूंगा तो कल तक प्रवचन चलेगा। 7 वचन रखो ना रखो, एक वचन जरूर रखना। जब तुम्हारे बच्चों की शादी हो, पंडित बुलाए या नहीं बुलाए, माता पिता कन्यादान के समय बोले, एक वचन जरूर रखना, पुलक सागर का याद रखना। इतना कहना, वो 7 वचनों में एक वचन ये रखना, एक दूसरे से लड़का लड़की बोले कि जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊं। कभी तलाक नहीं हुई तुम्हारे घर में,
कभी झगड़े नहीं होंगे तुम्हारे घर में, क्योंकि आग का उपचार पानी है, पेट्रोल नहीं है। किसी भी घर में आग लग सकती है, हर दुकान में, हर फैक्ट्री में एक अग्निशामक यंत्र लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? बोलो, लाल लाल लगा रहता ना फायर, क्यों लगाते हैं? आग कभी भी लग सकती है, आग लगा और तुमको उसको दबाकर शांत कर देना है। मैं कहता हूँ दुकान फैक्ट्री में आग रोज नहीं लगती, घरों में आग रोज लगती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्रोध की आग जब भी तुम्हारे घर में लगे तो अपने घरों में एक अग्निशामक यंत्र लगाना। वो यंत्र मालूम है कौन सा होगा? जब भी क्रोध की आग लगे तो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास? समझदारी का पानी होना चाहिए। याद रखना, थोड़ी सी समझदारी। जब दो लड़ते हैं तो चुप कौन होता है? जो समझदार होता है वो चुप हो जाता है, जो ना समझ होता है वो बहस किया करता है। यदि एक झगड़े तो दूसरा समझदार। आपसे भी निवेदन है, जब भी तुम आग बनते हो, हर बार ये पानी बनती, हर बार सुबह भी पानी बनती, दोपहर जब भी तुम में क्रोध की आग लगती है पत्नी पानी बनती है। आज पुलक सागर कह रहा है कि तुम दिन भर में यदि 10 बार पानी आग बनते हो, ये 10 बार पानी बनती है, एक बार इन्हें भी आग बनने का अवसर दिया करो और तुम पानी एक आध बार तो दो इनको आग बनने का। क्या ये पानी बनती रहेगी 24 घंटे? नहीं, कभी इसे भी पानी बनने का अवसर। कैसे बनते हैं पानी? पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा, पत्नी ने कहा मैं चली, मुल्ला की दौड़ कहां चली? पीहर। जानते हो पीहर किसको बोलते? किसको बोलते पीहर? बोलो, माए का है पीहर जाती है भी नहीं मालूम। पीहर का अर्थ होता है जहां पीड़ा हरी जाती है उसे पीहर बोला जाता है। पीड़ा हरी जाती, दुख दर्द होते तुम वहीं भक्ति हो। लो मैं चली, अपने अटैची लगाई, चली पीहर। पति को याद आया, यार पुलक सागर का प्रवचन सुना था, आग बन रही है, चलो पानी बनते हैं। क्या किया पति ने? 4-5 कपड़े अपने भी निकाले, वो ये नहीं रख ले। पत्नी ने कहा क्या करना है? बहुत दिन हो गए मैं भी सास ससुर से नहीं मिला, चलो दोनों साथ साथ चलते हैं। पानी बन गया पानी। पत्नी ने कहा भोलू राम तू नहीं सर, मैं गुस्सा भी करूं तो भोलू का भोलू है। बोले नहीं, मैं भोला हूं, तू भाला है, दोनों मिल गए भोला भाला हो गया। जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाए करता है, विचार करना है। मान्य निवेदन है। बेटे ने कहा पापा मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा हूं तुमसे। बाप ने कहा पानी बनो, पानी बनो, पानी बनो। बेटा क्यों आग बन रहा है? बाप ने कहा बेटा तू मेरे साथ नहीं खाएगा तो चल आज मैं तेरे साथ खाना खा लेता हूं। भाषा बदलना है, थोड़ी सी भाषा बदली, हमारा जीवन पानी में परिवर्तित हो जाएगा। पत्नी ने 12 बजे रात को पति से कहा उठो। बोले क्यों? बोले दूध पी लो। बोले भाग्यवान आज कितनी प्रसन्न हो रही है, 12 बजे रात को दूध। बोले चुपचाप पियो। बोले क्यों? बोले आज नाग पंचमी है। जिंदगी ऐसे पी ले, आज नाग पंचमी है, वरना मैं कभी नहीं कहूंगी। दिशा हल्के मूड में जियो जिंदगी। एक बात याद रखना पुरुषों, जिसकी पत्नी तेज तर्राट होती है वो महापुरुष बनता है। कालिदास की पत्नी तेज तर्राट, कालिदास हो गए। तुलसीदास की पत्नी तेज तर्राट, वो तुलसीदास बन गए। इतना ही कहा रत्नावली ने कि जाओ जितना प्यार मुझसे है उतना श्री राम से प्यार करो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ी तेज थी तुलसी, तुलसी सब कहे, वो तुलसी बन की घास हो गई कृपा राम की तो बन गई तुलसी दास। ध्यान रखिए
पत्नियां गुस्से वाली है, समझना तुम महापुरुष बन रहे हो। वो जिसकी सीधी सादी है वो तो ऐसे ही क्या करे, तेज हो जाओ, बनाओ इनको कालिदास, तुलसीदास, ध्यान रखना। तुकाराम, संत तुकाराम, उनकी पत्नी बड़ी तेज थी। पत्नी ने कहा कि जाओ भोजन की व्यवस्था करो। तुकाराम गए, कुछ लेके आना था, सुबह से शाम हो गई, लौटे नहीं। अरे उसने कैसा पति है मेरा, अभी तक नहीं लौटा है, भोजन की व्यवस्था नहीं है। गन्ने लेकर आया, खाते गया, जो रास्ते में मिला बांटते गया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर। जो आया सब तो खाली हाथ लौटा। पत्नी का क्या लाया है? बोले लाया तो बहुत था, कहाँ गया? बोले बांट दिया। पत्नी ने कहा तेरे जैसा पति नहीं देखा मैंने जिंदगी में। बड़ी गुस्सा आई, बोले मूर्ख है क्या, मूर्ख? पति ने कहा पानी बन जाओ। गई एक घड़ा लाई, मिट्टी का पानी भरा हुआ डाल दिया पति के ऊपर। तुकाराम ने कहा धन्य हो गया। तुकाराम ने कहा अभी तक तो सुना था कि मेरी पत्नी गरजती है, राज देखा कि ये लोग कहते गरजने वाले नहीं बरसते। आज तूने शिक्षा दे दी कि गरजने वाले भी। संत तुकाराम आनंदमय हो गए, हर समस्या का समाधान। बस अंतिम बात कहता हूं, समय हो गया। जब क्रोध आता है ना, थोड़ा उसको बोलो कि अभी रुको। कभी अपने माँ बाप पे क्रोध नहीं करना। मातृदेवो भवो पितृदेवो भव, इन पे कभी क्रोध नहीं करना। ध्यान रखना, जो अपने माँ बाप पे क्रोध करते हैं ना, उन्हें अगले जन्म में मनुष्य का भाव नहीं मिला करता है, वो जानवर की भाव में पैदा होते हैं। ध्यान रखना, जब गुस्सा आ रही हो माँ पर पिता पे, तो सोचना मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जब पत्नी पर गुस्सा आए, ग्रह लक्ष्मी इसको नाराज कर दिया, तो दुकान की लक्ष्मी भी गायब हो जाएगी। ध्यान रखना, क्योंकि वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी बनाकर तुम लाए हो। पड़ोसी पर क्रोध करने का मानो ना बाबा, धर देगा ये। ध्यान रखना, उस पर तो क्रोध करना ही मत। तो महाराज किस पर क्रोध करे, गुस्सा तो बहुत आता है। एक काम करना, घर में जाना, तकिए पर पेट पिटाई करना, तकिए को इतना मारो फट जाए। तकिया फट जाए कोई बात नहीं, किसी का दिल नहीं फटना चाहिए। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, सोमवार को यदि क्रोध आए ना, सोमवार को कहना भाई साहब आज सप्ताह का पहला दिन है, मेरे पूरे दिन बर्बाद मत कर, तेरा जवाब मैं कल दूंगा। फिर क्रोध मंगलवार को आएगा तो कहना मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु। आज मंगलवार है, मैं गुस्सा करके अमंगल नहीं करूं। कब आऊं क्रोध का? कल आना। कल आएगा बुद्ध बुद्ध बुद्ध, कहना बुद्ध को मेरा घर शुद्ध रहने दे, इसे अशुद्ध मत कर। आज मत आ। गुरुवार को क्रोध आए तो कहना आज गुरु का दिन है, आज जीवन बर्बाद मत कर, आज गुरुओं की सेवा करने दे। शुक्रवार को क्रोध आए तो कहना शुक्रिया, आज मैं नहीं मिल सकता हूँ। शनिवार को आए तो कहना मेरे घर में शनिचर मत लाओ। और रविवार को आए कहना आज हॉलीडे, आज क्रोध की छुट्टी है, आज हम क्रोध नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, क्रोध करना हो तो किसी पंडित से मुहूर्त दिखा लिया करो। घर का दिखाते हो ना, मेरे पास आ जाना, मैं कहूंगा कि अमृत सिद्धि योग, ध्यान रखना। और भी ना हो गुरु पुष्प योग, रवि पुष्प योग में क्रोध करो। ये साल में 2-4 बार आते, ज्यादा नहीं आते। आपसे निवेदन है, क्रोध को संभालो। सबसे बड़ा जहर है ये घर में। गुस्सा आए तो कभी खाना मत खाना उस समय, क्रोध आए तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना, वो उसके लिए जहर बन जाया करता है। क्रोध से बचने का प्रयास करिए। एक माचिस की तीली होती है, उसके पास
सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है। थोड़ा रगड़ो और जल जाती है। अपने सिर में थोड़ा दिमाग रखो कि थोड़ा घर्षण हो, भवक मचाया करो, थोड़ी शांति रखने का प्रयास किया करो। तुम कहते हो कि जैसे को तैसा, नहीं मेरे भाई, जैसे को तैसा यदि करोगे, तलवार का जवाब तलवार से देते रहोगे, इस दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। फिर ध्यान रखिए, जैसे को तैसा का अर्थ नहीं कि तलवार मारी तो हम भी तलवार मारेंगे। जैसे को तैसा का अर्थ होता है कि तलवार का जवाब तलवार से नहीं, तलवार का जवाब ढाल से देना चाहिए। इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। किसी ने तुम्हें मारा, उसने तुम्हें मारा, ये झगड़े बढ़ते रहेंगे, जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ध्यान रखिए, दिमाग को थोड़ा गरम नहीं नरम बनाओ। ध्यान रखिए, मेरी बातें जो भी मैंने आपसे कही हैं, इनको आजमा के देखना। आपको लगे कि नहीं, इससे सुकून मिलता है। जीवन की चर्या बनाना मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं अपने प्रवचन में कभी आदेश नहीं करता, मैं केवल निवेदन करता हूँ कि मान्यवर, इतना ही निवेदन है मेरा आपसे, इन बातों को थोड़ा सा अपना के प्रयास करना। अच्छी लगे तो जीवन जीना, नहीं लगे, कचरा लगे तो कल ये कचरा ही डाल देना। आके ध्यान रखना।